गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर 7 पढ़ेंगे ईवीएस में। चैप्टर नेम है वाटर। वाटर यानी पानी, जो कि अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। यहाँ दो माँ और बेटी पानी के बारे में बात कर रही हैं। मदर माँ बोलती हैं, इफ देयर इज नो वाटर ऑन द अर्थ व्हाट वुड हैव हैपेंड। अगर पानी नहीं होता धरती पर तो क्या होता। नेहा बोलती हैं, वाटर इज नेसेसिटी। पानी जो है बहुत ही ज़रूरी है। ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी जीवित वस्तुओं को जीवित रहने के लिए पानी आवश्यक है। इफ देयर इज नो वाटर ऑन द अर्थ, यदि कोई पानी नहीं होता धरती पे, देयर वुड हैव बीन नो प्लांट्स, नो एनिमल्स, नो ह्यूमन एंड नो लाइफ। सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। इसलिए अपन को क्या नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग अगो व्हेन सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस आर नॉट देयर, बहुत समय पहले की बात है जब सिटीज टाउन्स और विलेजेस नहीं होते थे, नोमैड्स स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ। नोमैड्स यानी कि इधर उधर घूम के जो जीवन बिताते थे वो लोग सेटल्ड होने लगे। कहाँ पे? नियर द रिवर बैंक्स, नदियों के किनारे। एज दे वर अवेयर अबाउट डिफरेंट यूजेज ऑफ वाटर, जैसे कि वो जागरूक हो चुके थे पानी के जो उपयोग थे, वो क्या क्या उपयोग है, इसलिए वो नदियों के किनारे पे आके रहने लग गए थे। एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसकी महत्ता किसकी? वाटर की। वाटर वॉज यूज फॉर सेवरल पर्पजेज सच एज ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एंड इरीगेटिंग क्रॉप्स। पानी का जो है बहुत सारे उपयोग यूजेज होते हैं, बहुत सारे पर्पजेज से उपयोग किए जाते हैं, जैसे क्रॉप इरीगेटिंग क्रॉप्स यानी कि फसलों को उगाने में, क्लींजिंग यानी सफाई में, और ड्रिंकिंग और पीने में। यहाँ इस पिक्चर में भी बताया गया है, ये क्रॉप लगा रही है, जैसे ये इरीगेटिंग यानी कि सिंचाई कर रही है, और इधर सफाई करने के लिए, और यहाँ पीने का पानी है ना। वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ। वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है धरती पे। इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। ये सभी जीवित वस्तुओं का, जो जिंदा है उनके सबके लिए बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। वाटर इज यूज्ड फॉर सेवरल पर्पजेज बाय ह्यूमन बीइंग्स सच एज ड्रिंकिंग, preparing foods, bathing, washing clothes and dishes, brushing teeth, watering the garden, etc. यानी कि पानी का जो है बहुत सारा पर्पजेज से उपयोग किया जाता है। नहाने में, धोने में, खाने में, पीने में, खाना बनाने में, गार्डनिंग में, सब में पानी जो है यूज होता है। इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। यहाँ तक कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। वाटर इज ए होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। पानी जो है बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स का घर भी है। वेज टू कंजर्व वाटर, पानी को संरक्षित करने का तरीके। विथ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ द कंजप्शन ऑफ वाटर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। पानी का संरक्षण बहुत ही बढ़ गया है। Therefore, it is important that we use the water wisely and not waste it. अपन को भी पानी, इसकी इम्पोर्टेंट को जानते हुए क्या करना चाहिए, इसको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको वाटर को इट इज बी डन बाय फॉलोइंग द सिंपल स्टेप्स गिवन बिलो। इसके लिए पानी के उपयोग के लिए अपन को नीचे जो स्टेप्स दिए गए हैं उनका यूज करते हुए उन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट हैव द टैप रनिंग, पानी को, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कब? वाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग योर फेस, जब तुम दांत ब्रश कर रहे हो और फेस को वॉश कर रहे हो तब तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, टैप को रनिंग यानी कि चलता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। यूज बकेट वाइल बाथिंग इज टेकिंग ए शावर, वेस्ट मोर वाटर। नहाते समय अपन को बकेट का यूज करना चाहिए क्योंकि शावर लेने से पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सो अपन को हमेशा बाल्टी में पानी भरकर ही नहाना चाहिए। वाइल वॉशिंग द कार और वाटरिंग द गार्डन, यूज वाटर फ्रॉम ए बकेट एंड नॉट ए हाउस पाइप।
अपन को कार को वॉश करते समय और गार्डन में पानी देते समय क्या करना चाहिए, बकेट का यूज करना चाहिए, न कि होस पाइप का। होस पाइप से पानी बहुत ज़्यादा खराब होता है, वेस्ट होता है। अपन को हमेशा बकेट में लेके ही, जैसे कार वॉश कर रहे हैं और पाइप से करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पानी डुलता है, और जब अपन बकेट में पानी लेके उससे कार वॉश करते हैं तो कम पानी में कार वॉश हो जाती है। मेक श्योर दैट द टेप्स एट योर होम्स डू नॉट लीक। हमेशा अपने घर के जो नल होते हैं उनको कभी लीक होते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर लीक हो रहा है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। अवॉइड फ्लॉसिंग द टॉयलेट नेसेसरीली। जब टॉयलेट में आवश्यकता हो तो ही फ्लश दबाना चाहिए, अदरवाइज ऑलवेज फ्लशिंग से बचना चाहिए। वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग टू अवॉइड एवोपरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। मॉर्निंग में अगर अपन पानी देते हैं तो इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है वाटर का दिन में, इसलिए अपन को हमेशा पौधों को पानी कब देना चाहिए, इवनिंग के टाइम पे, ताकि इवापोरेशन से बचें और पानी आराम से पेड़ों की जड़ों में पहुंच पाए। डोंट थ्रो अवे वाटर दैट हैज बीन यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, राइस और दाल्स। डू नॉट थ्रो, फेंकना नहीं चाहिए वाटर, उस पानी को जो कि जिससे अपन ने क्या किया, वॉशिंग वेजिटेबल्स, राइस और दाल, सब्जियां, चावल और दाल जिससे धोई, उस पानी को भी फेंकना चाहिए। यूज इट टू वाटर प्लांट्स, इनको पेड़ पौधों में देने के लिए यूज में लेना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी एनकरेज्ड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। वो कैसे की जाती है नीचे देखेंगे अपन। एंड शुड बी यूज वाइडली, और हमेशा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग में लेना चाहिए। इट इज ए, किसको, रेन वाटर को। इट इज ए वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध तरीका है पानी को कलेक्ट करने का। ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग्स की रूफ के ऊपर, छत के ऊपर। एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड, और इसको कहाँ स्टोर करते हैं, अंडरग्राउंड, फॉर लेटर यूज, बाद में उपयोग करने के लिए। इट इज डन टू कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर यूज। ये किसके लिए किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फ्यूचर यूज के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए। छत पे पानी इकट्ठा करके एक पाइप के द्वारा अंडरग्राउंड खड्डे खोद के उसके अंदर जो है पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिससे पानी का अंडरग्राउंड लेवल अच्छा हो जाए। नेक्स्ट है अपने वाटर पॉल्यूशन। हैव यू एवर वॉक बाय ए रिवर और लेक साइड एंड सीन गार्बेज फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ द वाटर। जब तुम कभी नदी के किनारे या झील के किनारे घूम रहे हो तो तुमने देखा होगा कि पानी जो है, गार्बेज जो है, पानी के ऊपर टॉप पे तैरता हुआ दिखता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो व्हाट इट इज द एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम। ये क्या है और ये कहाँ से आया है। इट इज वाटर पोल्यूशन। ये क्या है, एक वाटर पोल्यूशन है, जल प्रदूषण है ना। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन इज मिक्सिंग ऑफ एनी अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस इन द वाटर बॉडीज लाइक रिवर, स्ट्रीम, लेक और ओशियन। वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन वह है जिसमें अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका पानी में मिलके नदी, नाले और झीलों और सागरों में इकट्ठा होना क्या है, वाटर पोल्यूशन है। समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन आर विजिबल। कभी कभी क्या होता है, विजिबल यानी जो दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे वाटर पोल्यूशन होता है। एक तरह का जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे दिखाई देने वाला वो कौन सा है, सच एज प्लास्टिक बैग्स, बैलून्स, गार्बेज, शूज, इटीसी। ये अपन को पानी में बहते हुए दिखाई देते हैं ना। वेरियस अदर थिंग्स, जबकि दूसरी चीजें लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, इटीसी, ये क्या है, अनविजिबल है, ये दिखाई नहीं देता है। फैक्ट्रियों से फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स का पानी, केमिकल्स वगैरह बह के जब पानी में मिलता है तो वह भी क्या करता है, पानी को पोल्यूटेट करता है। तो ये अपन को विजिबल नहीं होते, दिखते नहीं है, लेकिन प्रदूषित कर देते हैं। ऑल्सो कोज वाटर पोल्यूशन बट दे आर नॉट विजिबल। ये भी क्या है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, केमिकल्स आदि जो है वो भी प्रदूषण का कारण है, लेकिन अपन को दिखाई नहीं देते हैं। एक्टिविटीज सच एज फ्लशिंग द टॉयलेट, वॉशिंग डिशेज,
वॉशिंग आवर कार्स एंड मेनी मोर कॉजेज वाटर पोल्यूशन। ये भी वाटर पोल्यूशन के कारण है। क्या क्या? फ्लशिंग टॉयलेट में पानी बहना, वॉशिंग डिशेज और कार धोना, ये सारी चीज़ें जो है इससे भी पानी जो है प्रदूषित होता है। Less than 1% of all the water on earth can be used by people। लोगों के द्वारा जो है पानी 1% से कम पानी जो है यूज किया जाता है। द रेस्ट इज सॉल्ट वाटर, द काइंड यू फाइंड इन द ओशियन और इज परमानेंटली फ्रोजन एंड वी कांट यूज इट फॉर एनी पर्पज। बचा हुआ जो सॉल्ट वाटर है वो भी क्या? द काइंड यू फाइंड इन द ओशियन, जो कि जिस प्रकार का तुम्हें ओशन में मिलता है, सागरों महासागरों में मिलता है, और इज परमानेंटली, ये परमानेंटली क्या? फ्रोजन, जो कि जम जाता है। एंड वी कैन नॉट यूज इट फॉर एनी पर्पजेज, और जिसको अपन हमेशा कभी भी यूज नहीं कर पाते हैं। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के कारण। टू एंश्योर we all have clean water to use, we need to be careful about what we put down in drains, toilets and sinks. Things like rubbish, oil, household cleaning chemicals, fertilizers, leaves and grass damages the water quality of our ocean, rivers and स्ट्रीम्स। ये सारी चीज़ें क्या है? ये मिलके सब अपने वाटर की क्वालिटी को डैमेज करती है। किसमें? ओशंस, रिवर और स्ट्रीम्स, यानी कि झरनों के अंदर, है ना, नालों में। नेक्स्ट है अपना लिटरिंग, यानी कि लिक्विड के रूप में पानी का किस तरीके से अपने पोल्यूशन होता है। पीपल ऑफन विजिट पार्क्स बाय द riverside or recreations. They throw trash like plastic bottles, chips, wrappers, food packing foils, cans, paper or plastic bags and many more things into the rivers, which pollutes the river water। ये सारी चीज़ें क्या हैं? पानी को जो है, नदी के पानी को जो है पॉल्यूट करती हैं, यानी कि प्रदूषित करती है। डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू द रिवर्स, खराब चीज़ों को नदी में मिलाने से। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्री फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उसको पानी में मिलाने से क्या होता है? वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड डोमेस्टिक वेस्ट कंटेनिंग वेजिटेबल्स, फूड वेस्टेजेज, metals, harmful chemicals and oil into the water bodies are the major cause of water pollution। ये सारी चीज़ें क्या है? फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी वगैरह जो है, और फूड वेस्ट, मेटल्स, हार्मफुल केमिकल्स सारी जो है पानी के अंदर मिलने से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन सबसे भी क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। द यूज ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर एंड द practice followed the increase the production of crops greatly affect the quality of groundwater. The use of fertilizers, pesticides, insecticides, chemicals and manners are harmful for water and leads to वाटर पोल्यूशन। ये सब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स आदि से क्या हैं? हार्मफुल है पानी के लिए, और यही इन्हीं से वाटर पोल्यूशन होता है। सॉफ्ट्स एंड डिटर्जेंट्स, साबुन और सर्फ जो होता है, लीव्स यानी पत्तियाँ, ग्रास, लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। इनसे क्या होता है? ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है इन वाटर, पानी के अंदर। एंड सफोकेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स जो है सफोकेंट्स होते हैं, उनका जी घबराता है। केमिकल्स लाइक ऑयल, जैसे कि ऑयल, क्लोरीन, क्लीनर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स कैन हार्म
द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द वाटर, जो कि पानी में रहते हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। सीवेज, improper disposal of human and animal waste and untreated sewage can contaminate the water and cause many disease। सीवेज का improper रूप से पानी में मिलने से क्या होता है, वाटर जो है संक्रमित होता है और उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं, हानियाँ क्या क्या है। द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर नॉट ओनली डिवेस्टिंग टू ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। पोल्यूटेड वाटर इज अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। पोल्यूटेड वाटर जो होता है वो पीने के लिए अनसुटेबल होता है। रिक्रिएशन यानी कि प्रजनन में भी अनसुटेबल होता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज सभी के लिए ये नुकसानदायक होता है। इट लीड्स टू वाटर बोर्न डिजीज, इससे वाटर बोर्न डिजीज पैदा होती हैं। विच इफेक्ट द हार्ट, जो कि हृदय को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। लीड्स टू पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी पुअर हो जाता है। द नर्वस सिस्टम, स्किन प्रॉब्लम्स, कॉलेरा, डायरिया एंड मेनी मोर प्रॉब्लम्स। एज पर द रिकॉर्ड्स अबाउट 14,000 people die or suffer from various waterborne disease due to the consumption of contaminated drinking water every year। संक्रमित पानी के हर कहीं भरे रहने से ये बहुत सारी बीमारियां जो है, जैसे ब्लड प्रेशर को, नर्वस सिस्टम को, स्किन प्रॉब्लम को, कॉलेरा, डायरिया यानी कि दस्त लगना आदि सारी जो है बीमारियां जो है इस गंदे पानी से फैलती हैं। एक्वेटिक लाइफ, द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ रिवर्स, सीज एंड ओशियंस ऑल्सो गेट इफेक्टेड adversely by water pollution। Marine life deteriorates due to water pollution। Sometimes animals get entangled in trash lying in oceans, lakes and streams, which many cause drowning of difficulty in moving, finding food and escaping from predators, which ultimately leads to their death। Animals like sea turtle and fish often mistake trash items for food। टर्टल वगैरह जो है, एनिमल्स जो होते हैं पानी समुद्र के, वो टर्टल फिश जो होता है हमेशा क्या बाई मिस्टेक ट्रांस आइटम्स को जो है फूड के रूप में खा लेते हैं, जिससे उनको बीमारी हो जाती है ना। दे ईट द आइटम्स लाइक प्लास्टिक बैग्स, वो प्लास्टिक बैग्स को खा जाते हैं। बैलून्स विच क्रिएट, बैलून्स को भी, जिससे बहुत सारी डाइजेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एंड समटाइम्स लेड टू देयर डेथ, और बहुत सारी बार उनकी क्या है डेथ भी हो जाती है ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर। किसके कारण? प्रदूषित पानी के कारण। एनिमल्स डू नॉट गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक, एनिमल्स को पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं मिलता है। दे डू नॉट गेट क्लीन ऑक्सीजन, उनको स्वच्छ ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है। फ्रॉम द वाटर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए पानी से। विच हार्म देयर हेल्थ बैडली, जिससे उनकी हेल्थ को बहुत ही नुकसान, बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचता है। वेज टू कीप द वाटर क्लीन, पानी को साफ रखने के तरीके। वी मस्ट बॉयल द फिल्टर एंड वाटर टू किल जर्म इन इट, अपन को क्या करना चाहिए? पानी को बॉयल और फिल्टर करना चाहिए जर्म्स को मारने के लिए। वाटर प्यूरिफाइड शुड बी इंस्टॉल्ड एंड द वाटर कंटेनर्स शुड बी केप्ट कवर्ड। वाटर जो है प्यूरिफायर्स शुड बी इंस्टॉल्ड, वाटर प्यूरिफायर लगाने चाहिए। एंड द वाटर कंटेनर्स, और वाटर कंटेनर्स जो होते हैं उनको हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए जिसमें पानी भरा हुआ है ना। डू नॉट थ्रो
पेंट्स ऑयल और अदर फॉर्म्स ऑफ लिटर डाउन द ड्रेन। हमेशा ऑयल्स को और पेंट्स को, इनको सबको कभी नालियों में नहीं गिराना चाहिए। यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। एनवायरनमेंट में हमेशा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स ही यूज कर लेने चाहिए, सच एज वॉशिंग पाउडर, हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स एंड टॉयलेटरीज। डू नॉट ओवर यूज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का हमेशा ओवर यूज नहीं करना चाहिए। एंड फर्टिलाइजर्स एंड ट्राई टू यूज नेचुरल एनवायरनमेंट। और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना चाहिए और हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट यूज करना चाहिए। डिस्पोज द हाउस होल्ड केमिकल्स प्रॉपरली एंड वाइजली। हाउस होल्ड जो भी केमिकल्स होते हैं उनको प्रॉपरली या वाइजली, बुद्धिमत्तापूर्ण उनको डिस्पोज करना चाहिए। यहाँ अपना चैप्टर खत्म होता है। मैं इनकी क्वेश्चन आंसर आपको पिक में सेंड कर दूंगी। थैंक्स। आप लोग सभी इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें कि कैसे अपन को पानी का उपयोग करना चाहिए और किस तरीके से उसको गंदा होने से बचाना चाहिए। ये सारी जो है पार्ट में पढ़ के ही नहीं छोड़ना है, केवल अपने और हमेशा अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारना है कि अपन को पानी का कैसे उपयोग करेंगे तो पानी अर्थ के अंदर बचेगा। बाकी अगर अंडरग्राउंड वाटर अगर ख़त्म हो गया तो अपने लाइफ में पानी की जो है कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। सो अपन को पानी का यूज कैसे करना है, किस तरीके से उसको होल्ड होने से मतलब गंदा होने से बचाना है और गंदे पानी का कहीं अगर ठहराव है तो उसको उससे किस तरीके से बचा जाए, उससे होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए, उसका ध्यान पूरा रखना है। थैंक यू बच्चों। आवर चैप्टर इज फिनिश।